ओम श्री निष्कलंकी नारायण गायत्री मंत्र अनुष्ठान करने की विधि। सर्व को प्रणाम। संत श्री नायजी महाराज की कृपा तथा पूज्य स्वामी श्री शिवराम दास जी महाराज के आशीर्वाद से आज हम सरल ओम श्री निष्कलंकी नारायण गायत्री मंत्र के अनुष्ठान के विषय में आपसे बात करने वाली हूँ। प्रथम हमें यह तय करना है कि अनुष्ठान का संकल्प कैसे लेना है, कौन से मंत्र का अनुष्ठान करना है। अपने सनातन सत पंथ धर्म में 4 प्रकार के अनुष्ठान की विधि दर्शाई गई है। उसमें प्रथम महामंत्र है, ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्य नेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहर प्रचोदयात्। दूसरे 2 लघु मंत्र है, ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः और दूसरा ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय और चौथा है मंत्र लेखन। जब विशेष प्रयोजन के लिए, जब विशेष कई शक्तियों का संचय करना पड़े, तब उसके लिए जो विशेष क्रिया करने में आती है उस क्रिया को अनुष्ठान कहते हैं। सांसारिक प्रयत्न असफल हो रहे हों, जीवन में पल पल आपत्तियां विपत्तियां आती हो, भविष्य निराशाजनक दिखता हो, शारीरिक रोगों की विडंबना रहती हो, धंधा व्यापार रोजगार में तकलीफ रहती हो, तो ऐसे समय इस मंत्र के अनुष्ठान के बल से सभी विपत्तियों दुखों से छुटकारा मिलता है। ओम श्री निष्कलंकी नारायण गायत्री मंत्र अनुष्ठान किसी भी महीने में कर सकते हैं। 1.25 लाख मंत्र के जाप को अनुष्ठान कहते हैं। निश्चित समय में 1.25 लाख जाप पूर्ण हो तभी परिणाम मिलने लगते हैं। ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्य नेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहर प्रचोदयात्। इस महामंत्र के जाप का अनुष्ठान 40 दिनों में पूर्ण करना चाहिए। हर रोज 3125 मंत्र जाप करने चाहिए, यानी कि 108 मोती की 29 मालाएं नित्य दिन जपनी चाहिए। ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय तथा ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः इस मंत्र जाप के लघु अनुष्ठान को 9 दिनों में पूर्ण करना है। हर रोज 14,012 मंत्र जाप करने चाहिए, यानी कि 108 मोतियों की 139 मालाएं नित्य दिन जपनी चाहिए। साधकों को अनुष्ठान का आरंभ करते समय नित्य श्री निष्कलंकी नारायण भगवान का आह्वान करना चाहिए और पूर्ण होने पर उसका विसर्जन करना चाहिए। अनुष्ठान प्रतिष्ठा में भाव और निवेदन मुख्य है। श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री निष्कलंकी नारायण को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रार्थना सह अनुग्रह कीजिए। विश्वास रखना चाहिए कि भगवान प्रार्थना का स्वीकार कर कृपा पूर्वक पधारेंगे। अनुष्ठान का विसर्जन करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री निष्कलंकी नारायण भगवान, अब आप विसर्जित हो जाइए। इस प्रार्थना के साथ ही ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि प्रार्थना के स्वीकार करते ही वह विसर्जित हो गए। जब अनुष्ठान का आरंभ करना हो तो उस दिन सुबह स्नानादि से शुद्ध होकर घर के पवित्र भाग में, हो सके तो पूर्वाभिमुख अनुष्ठान करने बैठ सके वैसे आसन बिछाना चाहिए। आसन के आगे एक बाजट या तखत रखना चाहिए। उस बाजट या तखत पर सवावार सफेद कपड़ा ढकना चाहिए। कपड़े से ढके हुए बाजट या तखत के बीच के भाग में 1.25 सेर यानी 600 ग्राम गेहूं रखने चाहिए। गेहूं के ऊपर जल से भरा हुआ तांबे का कलश रखना चाहिए। कलश यानी विष्णु भगवान का प्रतीक है।
कलश के बाजू में श्री निष्कलंकी नारायण भगवान का फोटो रखना चाहिए। बाद में कलश के ऊपर आम के पत्तों या आसोपालव के पान के साथ चला बांधकर श्रीफल रखना चाहिए। श्रीफल महालक्ष्मी का प्रतीक है। कलश के आगे के भाग में 9 छोटे छोटे चावल के ढेर जो 9 ग्रहों के आसन रूपी करने चाहिए। उन्हीं चावल के ढेरों पर 9 ग्रह स्वरूप 9 सुपारियों को रखना चाहिए। बाद में दूसरी लाइन में चावलों की 9 छोटी छोटी ढेर नवदुर्गा के आसन स्वरूप करनी चाहिए। इन 9 चावल के ढेरों पर 9 पतीलियां नवदुर्गा के रूप में रखनी चाहिए। 25 पैसे न हो तो 1 रुपये का सिक्का चल सकता है। बाजट या तखत के आगे के भाग में जाप का आसन बिछाना है। जब तक अनुष्ठान के 1.25 लाख जाप पूरे न हो तब तक आसन का उत्थापन नहीं करना चाहिए। हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानादि की क्रिया के बाद ही जप की शुरुआत करने से पहले घी का दिया जलाकर अगरबत्ती करनी चाहिए। हर रोज सुबह कलश, श्रीफल, 9 सुपारी, 9 पतीलियों को चंदन का तिलक कर पुष्प की 1-1 पंखुड़ी चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। बाद में देवों को जिस हेतु से या तकलीफ के लिए अनुष्ठान करा हो उसे हाथ जोड़ प्रार्थना करते करते कह देना चाहिए। 1.25 लाख जाप पूरे न हो तब तक जाप करने वाले को ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। 1.25 लाख जाप यानी 108 माला के 1250 माला पूरी करना। जाप करने वाले साधक को आद्य शक्ति स्वरूप घी की ज्योति समक्ष नजर रखकर एक ध्यान से जप करना चाहिए। वृत्तियों को घुमानी नहीं है। वृत्ति को ज्योति समक्ष रख जाप करने से पूर्ण परिणाम मिलता है। ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्य नेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहर प्रचोदयात्। इस महामंत्र का 40 दिन तक अनुष्ठान है। ओम नमो श्री निष्कलंकी नारायण जनार्दनाय तथा ओम श्री निष्कलंकी नारायणाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 9 दिनों तक अनुष्ठान है। उत्थापन विधि नीचे मुताबिक करनी चाहिए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर बाजट या तखत के ऊपर का सफेद कपड़ा गरीब को दे देना चाहिए। कलश का जल घर तथा व्यवसाय के स्थल पर छिटक देना चाहिए। श्रीफल के साथ 1.25 रुपया बांधकर बहते पानी में तैरते रख देना चाहिए। 1.25 सेर गेहूं का दलिया बनाकर कंवारी बालिकाओं को भोजन कराकर उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। दलिया बच जाए तो गाय माता को खिला देना चाहिए। 9 सुपारियों को पानी में तैरती रख देनी चाहिए। 9 पतीलियों के साथ यथाशक्ति दान कंवारी बालिकाओं को कर आशीर्वाद लेने चाहिए। कंवारी बालिकाएं किसी भी ज्ञाति की चल सकती है। चावलों के ढेर चिड़ियों को दाने के रूप में देने चाहिए। 1.25 लाख जाप के अनुष्ठान पूर्ण हो उसके बाद ही आसन तथा बाजट का उत्थापन करना चाहिए। श्रद्धा भाव से करा हुआ अनुष्ठान पूर्ण फल देता है। चौथा अनुष्ठान मंत्र लेखन का है। मंत्र लेखन का फल 10 गुना है। एक मंत्र का लेखन करने पर 10 मंत्र का फल मिलता है। 12,500 मंत्र जाप का लेखन करने से 1,25,000 यानी 1.25 लाख मंत्र जाप का फल प्राप्त होता है। ये अनुष्ठान साधक को 9 दिन में पूर्ण करना हो तो हर रोज 1340 मंत्र जाप का लेखन करना चाहिए। 40 दिनों में पूर्ण करना हो तो हर रोज 313 मंत्र के जाप का लेखन करना चाहिए। अनुष्ठान द्वारा आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, वही परमात्मा से प्रार्थना। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की कृपा से सबका कल्याण हो, वही प्रार्थना।